चैप्टर 05 उसी के अगले दिन से स्टार्ट होता है, जहां पर मेड काम करने के लिए सुबह सुबह रेडी हो रही थी और अपना एमसी अपने बेड पर सपना देख रहा था। तभी मेड उस जगह पर एमसी को आकर उठा देती है और एमसी से बोलता है कि आप रेडी हो जाइए, नीचे नाश्ता तैयार है छोटे मालिक। और अपना एमसी उसी जगह पर अपने कपड़ों को देखते हुए अपने आप से बोलता है, इसने तो आज भी नए कपड़े दिए हैं। एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब तो मेरी लिलित की आदत सी हो गई है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता नहीं क्या होगा। उसी जगह पर सीन कट होकर दूसरे सीन में हम लोग डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहां पर अपना एमसी बैठे हुए था और एमसी मेट से बोलता है कि आज तो मुनियर बनाई हो। तो गाइस, जो भी मुनियर के बारे में बताएगा उसको मेरे तरफ से मेरे चैनल का फ्री में मेंबरशिप मिलेगा। तो बैक टू स्टोरी आते हैं। खाना खाते हुए मेट से बोलता है, अरे वाह, बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। तभी मेन गेट का घंटी बजती है और मेड एमसी से बोलती है, आप खाना खाइए, मैं जाकर देखती हूँ, और उस जगह पर चली जाती है। एमसी उसी जगह पर अपने आप को बोल रहा था कि इतनी सुबह भला कौन आया होगा, और इतना बोलकर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। उसी जगह पर सीन कट होकर लोग एक बॉक्स के अंदर वीडियो गेम को देखते हैं, जहाँ पर एमसी मेड से बोलता है, ये तो वही मॉडल है जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, पर ये यहाँ कैसे आया। मेड एमसी से बोलती है, तो ये आपको पसंद आया। ये अपने मेड को देखते हुए बोलता है कि ये नए कपड़े, अब ये गेमिंग कंट्रोल, ये अचानक कि मुझे ये सारी चीजें क्यों दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी एमसी मेड से बोलता है, तुम मुझे ये सब देकर मुझसे क्या चाहती हो, वैसे ये मुझे सभी चीजें चाहिए थे। और फिर अचानक एमसी मेड को उंगली दिखाते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, तुम ये सारी चीजें देकर मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, क्यों है ना। मेड एक छोटी सी मुस्कुराहट अपने फेस पर लाते हुए बोलती है, जी हाँ, आपने सही कहा। मेड अपने आप में हंसते हुए बोलती है, ये सब आपको अपने बस में करने के लिए ही कर रही हूँ, यही मेरा मकसद है। एमसी मेड के बात सुनकर शांत हो जाता है और अपनी आंखों को मूंदकर अचानक बोलने वाला था, तभी मेड हंसते हुए एमसी से बोलती है, मैं ये ऐसा कहूँ तो। गाइस, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक मेरा सेकंड चैनल है, तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कुछ नहीं चाहता हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस, बैक टू स्टोरी आते हैं। दूसरी तरफ एमसी गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी मूंदते हुए मेड से बोलती है, तुम क्या छोटी बच्ची हो, धीमे सी आवाज में, तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अचानक एमसी मेड से बोलता है, जो तुम बोलोगी वो मैं कभी नहीं करने वाला। ये सारी चीजें देकर मुझे अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ मत समझो। और दूसरी ओर एमसी की बातें सुनकर मेड पूरी तरह से घबरा जाती है। मेड से बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन बस में कर ही रहूंगा। मेड एमसी से बोलती है घबराते हुए, क्या कहा। एमसी, तुम मेरी होकर ही रहोगी, ये बात याद रखना। मेड पूरी तरह से एमसी की बात सुनकर टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अचानक से एमसी मेड के आगे प्लेट लाते हुए बोलता है कि और देना प्लीज। मेड भी हैरान होकर एमसी का प्लेट पकड़ लेता है और कहता है, अभी लाती हूँ छोटे मालिक। एमसी उसी जगह पर शांत होकर बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एमसी को देखते हैं, जहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसी जगह पर मेड आती हुई बोलती है, आपके लिए चाय लेकर आई छोटे मालिक। एमसी, ठीक है। कुछ देर के बाद फिर से मेड, आपके लिए कुछ कुकीज भी बनाई हूँ, आप ट्राई करेंगे। एमसी, हाँ। कुछ देर बाद फिर से मेड एमसी से पूछती है, छोटे मालिक क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए। फिर इसी तरह से मेड एमसी को परेशान किए जा रही थी और एमसी इस सब को लेकर इरिटेट हो रहा था। तभी एमसी गुस्से से मेड से बोलता है, तुम कितना डिस्टर्ब करोगी, आखिर जल क्या रहा है, तुम क्यों बार बार पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हो। मेड एमसी से माफी मांगते हुए बोलती है, मैं तो बस सिर्फ पूछने आ रही थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। एमसी टेबल पर बैठते हुए बोलता है, डिस्टर्ब तो वैसे भी करोगी, एक काम करो, यही स्टडी रूम में रुक जाओ, इससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेड एमसी को देखकर एक छोटी सी मुस्कान देती है और मेड एमसी के बगल में खड़ा हो जाती है और अपने आप को बोलती है, लेकिन मुझे तो अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर बाद देखते हैं, जहाँ पर एमसी चाय पीते हुए बोलता है, वैसे देखा जाए तो लिलित के गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। फिर हम लोग कुछ देर के बाद की सीन देखते हैं, जहाँ पर मेड एमसी से बोलती है, माफ करना छोटे मालिक, कुछ काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। एमसी मेड को जाने के लिए बोल देता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर एमसी अपने टेबल पर उठते हुए बोलता है, ठीक है। पता नहीं गाइस, अपना एमसी क्यों बोला ठीक है, चलो आगे पता लगेगा क्या बोलना चाहता है। और उस जगह से आकर नीचे आकर मेड को देखता है, जहाँ पर मेड दरवाजे के आसपास देखे जा रही थी और उस जगह पर से मेड चली जाती है। एमसी देखकर सोचने लगता है कि ये क्या कर रही है। मेड जाते हुए आसपास देखे जा रही थी और एमसी खिड़की से मेड पर नजर रख रहा था और अपने मन में बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, वो इतनी बेचैन क्यों लग रही है घर के पीछे, वो आखिर घर के पीछे क्या करने के लिए जा रही है। और एमसी मेड के पीछे दौड़कर जाने लगता है। उसी जगह पर रुककर सोचने लगता है, जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा, आज तो
मैं पता लगा कर ही रहूंगा। उसी जगह पर से मेड को देखने लगता है जहाँ पर मेड एक प्यारी सी बिल्ली को अपनी गोद में रखी हुई थी और उस बिल्ली को सहला रही थी। तो गाइज इस पार्ट को इसी जगह पर खत्म करता हूँ और